बात यह है कि फास्टिंग के दिन चल रहे हैं, उपवास के दिन चल रहे हैं, दिन है मेहनत के। जब एक इंसान पैरालाइज की हालत में होकर सब कुछ सह के प्रार्थना कर रहा है, आप तो अच्छी अच्छी रोटियां घर से खा के खाते हो ना, खा के आते हो, घी लगा के ऐसे मन पसंद जो आप चाहते हो वो आप खा रहे हो। एक इंसान भूखा रह के इतना कुछ करके फिर परमेश्वर को खुश किया, 2 बार 3 बार परमेश्वर की आत्मा स्वर्ग में ले गई। वो पास्टर ने उनको दिखाया कि यहाँ पे खड़े होना कोई आम बात नहीं है। कुछ आप दुकान में क्या खड़े हो जाते, हाँ जी दुआ कर दो जी, ये अभिषेक है। यहाँ पे हम ये और ये इनके हस्बैंड यहाँ पे थे। जब मैंने सारी रात, जिस दिन मुझे इतनी दिक्कत हुई, सारी रात मैंने यहाँ पे बिताई, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। पास्टर जी मुझे बता रहे थे, पास्टर डैडी जी कहते जब मेरे ऐसे पास्टर चमन जी बीमार हो गए, कहते मैंने 2 महीने जाके उनकी मालिश की, 2 महीने लगातार। मुझे किसी ने हाथ भी नहीं पूछा फोन करके। तो क्या लोगे परमेश्वर से? आपकी इतनी हैसियत, इतनी औकात नहीं कि सीधा परमेश्वर से मांगो वो आपको दे दे। किसी पास्टर को, किसी प्रॉफिट को, किसी नबी को परमेश्वर ने बीच में ठहराया है, उसके द्वारा ही परमेश्वर आपको आशीष देंगे। अगर आप साथ देते हो, सहते हो, ये चीजें खत्म हो जाएगी, ये दुख, ये परेशानी हमेशा नहीं रहेगी। लेकिन वो बातें याद रहती, उनको याद है, पास्टर जी को, चमन को भी याद है। वो बोलते हैं कि 2 महीने इस इंसान ने मेरे साथ ऐसी वफादारी की, ये चर्च क्यों बढ़ा, हम आज यहाँ पे आके प्रॉफिट क्यों बन गए। अगर वो चर्च नहीं सजाना शुरू करते, ना हम स्टीफन जी को सुनते, ना हम प्रॉफिट जी को सुनते, तो कैसे प्रॉफिट जी के ऊपर जो अनॉइंटिंग है वो ग्रेस आती? वफादारी नहीं मिलती। हर इंसान चाहता है कि मैं अलीशा बन जाऊं, वो एलिया के ऊपर था तो मेरे ऊपर भी आ जाए। कैसे आएगा वो चीजें, कैसे वो ग्रेस आएगी? पढ़ो, देखो कितनी वफादारी की, कितनी अधीनदारी की। कोई बात बोलो, सूट जैसा मुंह बना लेते हैं। कैसे अभिषेक ठहरेगा, कैसे अभिषेक ट्रांस होगा, कैसे अभिषेक जैसे पानी। वो क्यों अलीशा प्रॉफिट बन गए? उनकी जिंदगी में उन्होंने खुद नहीं चाहा कि मैं प्रॉफिट बनूं, खुद नहीं चाहा कि मैं प्रॉफिट बन जाऊं। जो वो लेके आए परमेश्वर, आप उस प्रॉफिट को लेके आए हो कि जिसके कहने से 3.5 साल वर्षा नहीं पड़ी, उनको पता था। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जो है वो दे दो, अनॉइंटिंग वो दे दो। बिना स्वार्थ के सेवा की उन्होंने, उनकी प्रॉफिट अलीशा की। पढ़ो ध्यान से, बिना किसी लालच की सेवा की उनकी। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप भी प्रॉफिट हो तो मैं भी प्रॉफिट बन जाऊँ, मैं आपसे बड़ा प्रॉफिट बन जाऊँ। जाते समय परमेश्वर ने पहले उनसे प्रार्थना, प्रॉफिट एलिया जब प्रार्थना कर रहे थे, वो भेद परमेश्वर ने उनके ऊपर जाहिर किया कि तेरा समय पूरा हो गया, तो अपनी जगह से वहां पे जा। उस इंसान को जो क्या है, सबकी नजर में से बेकार इंसान है, जो ऐसे खेतों में काम करते, उसको नियुक्त कर, अपनी जगह पे क्या नियुक्त कर, भविष्यवक्ता नियुक्त कर। उनकी कॉलिंग नहीं थी, वो परमेश्वर की कॉलिंग थी उनकी जिंदगी में। आप क्या बनना चाहते हो वो नहीं रखता मायने, परमेश्वर आपको कहां पे किस ढंग से इस्तेमाल करना चाहते हैं वो मायने रखता है। परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा इंसान के रूप में, हर चीज को सहा। अब उपवास का दिन है, उपवासों को किया। कौन उपवास करता है, कौन भूखा रह सकता है? जितनी मेहनत मैंने आज तक कर ली, कौन करके दिखाएगा? आगे कहां तक आप सह सकते हो उस चीज को? प्रभु ने बोला आत्मा का राजा, प्रभु जिसके लिए खुदा परमेश्वर सिफारिश करते हो। अब देखो उस इंसान की अनॉइंटिंग का लेवल कितना है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह पिता से सिफारिश करते। अब देखो उस इंसान के अनॉइंटिंग का लेवल किस लेवल का वो बंदा है। तो जो से आप वफादारी नहीं करते, हाल नहीं चाल नहीं। देखा कि एक बार गाना भी गाते, कहते हाल पूछा ना किसे साडा आके ते कहते सानू चंगा कर दे। खत्म, वफादारी नहीं, ईमानदारी नहीं है, कहाँ मिलेंगे? अभिषेक आएगा चला जाएगा। हमारे जो मैंने बोला अपनी जवानी कुर्बान कर दी यहाँ तक पहुंचने के लिए। ये रातों रात कुछ नहीं हो गया, 10-15 साल की मेहनत है। जो रातों को उल्लू की तरह जागता हूँ, वो मेहनत काम करती है। ये एक ही पल में कुछ नहीं ऐसे होगा कि हाँ जी एक दिन दुआ कर ली बाद में को ठीक है। बोलते थे 2 महीने, आप पूछ लेना 2 महीने अगर तेल लगाया पूड़ी को, कितना जोर लगा होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितनी उन्होंने दवाई दी होगी। आप तो हाथ नहीं पूछते, सो गए, उठ गए, लेट हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे। कहाँ ईमानदारी है? हर इंसान चाहता है मैं अभिषेक से भर जाऊं, पैसा आ जाए, ये हो जाए। लेकिन जो बाइबल दिखाती है, अगर आप अपने अगुए के साथ वफादार नहीं, किसी भी के पास चले जाओ, परमेश्वर उसको दिखा देंगे उसको छोड़ के तेरे पास क्यों आया। आत्मा बात करते हैं कि इसमें कमी है, उसमें कभी नहीं थी। पवित्र आत्मा सीधी बात करते, सीधा खोल के बताते, कभी घुमा के बात नहीं करते, ऐसे है वैसे है। तो लिखा हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे तो एक ही वचन को पढ़ेंगे। लिखा मत्ती की अंजील 6 बाब की 16 से 18 तक पढ़ दो, 2 से आते।
देखा, जब इंसान परमेश्वर के साथ वफादारी करते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ वफादारी करते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे साथ हर हालात में परमेश्वर हमें वफादार रखते हैं, परमेश्वर हमारे साथ वफादारी करते हैं। जितनी आपने सोचा भी नहीं होता, जो चीज आपने नहीं सोची होती, परमेश्वर आपको उस लेवल पे, उस ढंग पे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जहां तक आपका शरीर नहीं, मैं हमेशा इस चीज को लेता हूँ कि चाहे मैं कहीं पे भी जाऊँ, जहां तक मेरा शरीर मेरा साथ देता है, मैं उस चीज को सहता हूँ। चाहे दुख हो, चाहे कोई भी चीज हो उठाने की हो, मेरे शरीर, मेरा जिस्म जब तक बस नहीं करता तब तक मैं बस नहीं करता। कोशिश करता हूँ कि जितना आज अगर जान निकल जाए तब भी परमेश्वर की, कल निकल जाए तब भी परमेश्वर की। पहले मुझे मरने से डर लगता था, अब नहीं लगता, क्योंकि बार बार प्रभु बोलते हैं कि तू सीधा स्वर्ग में आएगा। अब तो जीते जी प्रभु 3-4 बार ले गए। तो इसका मतलब यह है कि जिस दिशा में मैं चल रहा हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ, कहीं को बोलने से बड़ी दिक्कत है, कहते हैं कि बोलने की इज्जत नहीं करता किसी की। लेकिन यह है कि मैं सोचता हूँ कि वो चीजें आपको परेशान करती है, आप प्रार्थना करते हो, नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में आती है। तो इसका मतलब जो मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं रूटीन प्रार्थना की है, इसका मतलब मैं सही जा रहा हूँ, इसलिए परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहे हो, परमेश्वर अपनी कोख में परमेश्वर ने रखा। तो ये चीजें हैं कि हम अधीन रहते, चाहे हमारे ऊपर अनॉइंटिंग, चाहे हमारे ऊपर ग्रेस है। जो लोग मेरे साथ जाते हैं बाहर, जब हम अपने गुरुओं के पास जाते हैं ना, आज भी ये सर उनके कदमों में भी झुक जाता है। हम अभिमान नहीं करते कि हम आज प्रॉपर बन गए तो गुरु है, तो फिर कि ऐसे घुटने के हाथ ला दो, पट्टा मत ला दो, घुटने को दीजिए, ऐसे कभी नहीं हम करते। आप चाहे जाके अकेले से उनसे पूछना कि आज भी सर उनके कदमों में झुकता है। क्यों, कहाँ से शुरू हुए? इंसान को अपनी औकात, अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए कि आज अगर प्रॉफिट बन गए, अनॉइंटिंग काम करती है, फोन पे बात होती है, सब कुछ परमेश्वर काम करते, लेकिन शुरुआत कहाँ से, वो बूटा कहाँ से लगा, कहाँ से फल आज इतने लोग आशीष को ले रहे हैं, उस चीज को याद रखना पड़ता है। पिछले दिनों में मैं घर में बैठा था, मुझे नॉर्मल कॉल आई इंग्लैंड से, मैंने नहीं उठाया फोन, तो बाद में नेटफ्लिक्स को उठाया, मैंने कहा देखते तो बाहर का। बाद में डाटा ऑन किया तो व्हाट्सएप पे कॉल आ गई, वो कॉल आई इंग्लैंड से किसी लेडीज की, सब फैमिली में बैठे हुए थे। तो आप यकीन मानना, प्रभु की आत्मा इस ढंग से काम करती है, आप उस चीज को सोचना, बुरा भी मानोगे तो आपकी मर्जी। मैंने टी शर्ट और सिर्फ अंडरवेयर डाला हुआ था घर में बैठा, मुझे दर्द इतनी हो रही थी, बोतल गर्म करके पीठ पे रखी हुई थी। ऐसे हालात में प्रभु जी की आत्मा ने काम किया। उनके घर में जैसे मृत्यु हुई थी, जो मरा, जैसे जैसे मृत्यु हुई, प्रभु जी की आत्मा ने मुझे बताया। तो कहते कि एक प्रॉफिट विलिंदर जी से बात हुई थी हमारी, तो गूगल मीट पे, तो कहते वो ऐसे नबी है कि जो उन्होंने बोला था वो हुआ था। तो एक आप ने जो बता दिया वो ऐसी चीज हुई। मैंने कहा वो बहुत बड़े अभिषेकित नबी है परमेश्वर के। परमेश्वर की अनॉइंटिंग इस लेवल की काम करती है। कैसे, अगर आप उस हालात में बैठे हो, आपकी मुश्किल परेशानी है, आप कुछ ना कुछ समय बाद कुछ ना कुछ डाल लोगे, लेकिन ये है कि पिछले समय में आपने परमेश्वर की आत्मा को कोसा नहीं, आपने जैसे परमेश्वर ने रखा, जैसे पीड़ा में आपने परमेश्वर रखा, आपने उस चीज को सहा, जैसे हालात में परमेश्वर ने रखा, आपने उस चीज को सहा। अभी कुछ दिन के बाद 1 महीना हो जाएगा, एक अन्न भी अंदर नहीं गया, तो अनॉइंटिंग क्यों नहीं काम करेगी, अभिषेक क्यों नहीं काम करेगा? बहाना किसी चीज का कोई नहीं है, सब काम हो रहे हैं, काम भी हो रहा है, सब काम हो रहा है, लेकिन ये है कि सबसे पहले क्या काम है? सबसे पहले प्रभु का काम है। हाँ पढ़ो। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। हाँ, देखा कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों की तरह तुम्हारे मुंह पे क्या रहे? उदास नहीं होना। हाय भूख लगी, हाय वो कोई अगर कोई आ जाए तो क्या हुआ बहन जी, अखबार ने बनाए मुंह पे, नहीं मैंने उपवास किया, ऐसे फेस नहीं पहना। देखा कि परमेश्वर के सामने जब आओ तो खुशी से आओ। उस चीज को जब हमने बलिदान करना है, अपने आप को उस समय हमने बलिदान करना है, तो दिमाग में रखना है कि परमेश्वर हम किस लिए उपवास कर रहे हैं। अगले समय में आपको बताऊंगा, अभी समय होगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, कि जब आप मांगते हो ना फास्टिंग में, रूहानी चीजों को मांगो, अभिषेक को मांगो, आशीषों को परमेश्वर से मांगो। अगर आप उपवास करके भी परमेश्वर मेरे अकाउंट में पैसे आ जाए, परमेश्वर मेरी किस्त अदा हो जाए, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कमेटी दे जाए, ये अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए, वो चीजें हो जाएंगी, लेकिन वो चीजें कब तक रहेंगी? वचन में लिखा कि अगर तू मेरे पीछे भागेगा, अगर तू जो स्वर्गवास की चीजों की खोज करेगा, तो ये सब चीजें क्या है? तेरे पीछे पड़ जाएगी। और वो पीछे पड़ जाए तो कितना आप भाग लोगे? 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर भाग लोगे, लेकिन क्या होगा? आप गिर जाओगे, आप लेट जाओगे। तो जो आशीषें आपके पीछे पड़ के आपको मिलेगी, वो आपको सर से लेकर पैर तक क्या करेगी? ढक देगी। लेकिन ये है कि आपने चलना कैसे? जैसे परमेश्वर चलाते हैं, जैसे परमेश्वर चलाते हैं। अगर ये मुश्किल है, अगर परमेश्वर चाहे तो 1 सेकंड में ये हो सकती है, अभी ठीक हो सकती है, लेकिन परमेश्वर चला रहे, परमेश्वर को खींच रहे, क्योंकि तू देख, तू सह हर सेकंड को, हर हालात को परमेश्वर सिखा रहे हैं, क्योंकि तू सह। कल को प्रार्थना तभी दिल से होती है जब खुद सहा हो।
जिसको भूख लगी होती है उसको पता होता है कि भूख क्या है। डैडी जी ने कई बार प्रचार किया कि जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध नहीं डालती उसके मुंह में, है ना। यदि हम सहेंगे नहीं तो कैसे हम किसी के लिए प्रार्थना कर सकेंगे, कैसे वो चीजें कर सकेंगे। अगर हाँ आज हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमने वफादारी की है अपने अगुओं के साथ। पैदल हमारी मम्मी जब हम बी ब्लॉक में थे तो बी ब्लॉक से पैदल जाते थे जाने के पैदल। उस समय पे आके राजी नहीं, कोई बात सुन के राजी नहीं, कैसे अभिषेक बढ़ेगा। अगर मेंबरशिप है वो समय पे देते, जो अगर गराई लगा तो वो समय पे देनी, ये खर्चे चर्च के कौन उठाएगा। अगर आप सब मिलके एक चर्च का खर्चा नहीं उठा सकते तो वो परमेश्वर आपका बोझ क्यों उठाए, वो परमेश्वर आपका खर्चा क्यों उठाए, वो परमेश्वर आपको बरकत क्यों दे। जैसे आप समय पे समय से बात हर चीज करते, परमेश्वर भी जब समय गुजरेगा वो अपनी मर्जी से करेंगे तो करना है, अगर नहीं करना तो नहीं करेंगे। इसीलिए बड़ा जरूरी जब हम उपवास करते हैं तो अपने आप को ऐसे कपटी मुंह बना के ना रखे। आप खुश रहो, आप प्रार्थना में रहो। वचन में लिखा है कि प्रभु में क्या करो, प्रभु में सदा आनंद रहो, हमेशा आनंद करो। कि ये मत सोचो कि आज सुबह से लेकर शाम तक नहीं खाएंगे तो क्या होगा। ये ढूंढो कि समय से लेकर सुबह तक अगर 2.5 घंटे प्रार्थना करते हो तो उससे 2 गुना उससे 3 गुना प्रार्थना करो, ताकि जो भूख है उसकी ओर ध्यान ना जाए। परमेश्वर के लिए अगर आप 5 मिनट बैठोगे तो 5 मिनट के बाद अगर आप सच्चे मन से बैठोगे तो प्रभु की आत्मा आपसे 5 मिनट में बात करना शुरू कर देगी, प्रभु आपको बताना शुरू कर देंगे। जिसने लिखा इसलिए कहते हैं कि जो इधर तक लेके आया वो आगे भी लेके जाएगा। तो परमेश्वर जब अभी तक संभाला तो परमेश्वर आगे भी आपको संभालेंगे। इसीलिए मैंने थोड़े नियम रूल सख्त कर दिए, जिसको ठहरना वो ठहरेगा, नहीं तो सब किसी न किसी बात पे किसी प्रॉफिट को आप जानते हो, जहां आपने जाना आप जाओ। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ तो परमेश्वर मुझे क्यों बढ़ाने लोगों के लिए। इसको दरवाजा बंद करके मैं घर में देखूंगा, अभिषेक बढ़ेगा, लोग परमेश्वर और देंगे जो आपसे ज्यादा मेरा आदर करेंगे, पास्टरों का आदर करेंगे, आज्ञाकारी करेंगे, अधीन रहेंगे। इसलिए सब कुछ चेंज करके अपने नियमों को हमने कठोर कर दिया। जो पहले महीने देनी है ठीक है, नहीं देनी तो हर महीने 50 रुपए ऐड करके फिर देना, नहीं तो हम उसके लिए दुआ भी नहीं करेंगे जब तक समय वो पैसा का वो क्या पूरा नहीं होता। वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो केसर का वो केसर का दो। असि ढीठ होकर सारा कुछ दे चुके हैं, देते नहीं परमेश्वर को। कहते खुदा जानते, खुदा जानते तो तुझे दिया ना कि दे मेरे काम के लिए, तुझे इसलिए दिया कि खुदा के लिए दे। वचन में लिखा, कई बार प्रचार किया कि उस औरत ने रख लिया तो जगाट पे खत्म हो गया काम। तो ऐसे काम मत करो। बाकी हम अगले सप्ताह देखेंगे, टाइम हो गया। प्रभु आप सबको बरकत दे। प्रार्थना करो अपने लिए और उपवास करो, ये समय गुजर जाएगा। कल 16 तारीख हो जाएगी और थोड़े दिन के बाद अभी खत्म हो जाएगा फास्टिंग।